तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई। आपका अपनी इस तीसरी वीडियो में खैर मकदम करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तारीख किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे की मालूमात। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस पॉइंट की तरफ गौर करेंगे। तारीख और हम, यानी तारीख का और हमारा क्या रिश्ता है, हम समझने की कोशिश करेंगे। साइंस के मुताले से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मसलन माहौलियाती साइंस, माहौलियाती साइंस माहौलियात की बर्बादी और आलूदगी जैसे मसाइल और उनका हल का मुताला करता है। माहौलियाती साइंस क्या करता है? माहौलियात की आलूदगी, उसकी बर्बादी जैसे जो मसाइल हमारे सामने हैं, उसका मुताला कौन करता है? माहौलियाती साइंस करता है। इसी तरह हर साइंस अपने अपने मौज़ूआत का मुताला करता है। तारीख़ माजी में पेश आने वाले वाक़यात का मुताला करती है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे साइंस क्या कर रहा है, माहौलियाती साइंस हमें माहौलियाती आलूदगी, उसी तरह से माहौल की बर्बादी, फ़िज़ाई आलूदगी जैसी बातों का इल्म कौन दे रहा है हमको? माहौलियाती साइंस दे रहा है। तो उसी तरह तारीख़ क्या देता है हमको? माजी में पेश आने वाले वाक़यात का हमको क्या देती है? तारीख़ खबर देती है, या उसका हमें तारीख़ मुताला कराती है। अब देखिए बच्चों, इंसान के इनफरादी या इज्तिमाई कामों से, इनफरादी यानी जो अकेले किए गए हों, इज्तिमाई काम यानी जो सब मिलकर करते हैं। तो अकेले किए गए काम या इज्तिमाई यानी सब मिलकर किए गए कामों से इंसानी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह माहौल पैदा होता है, और इसका असर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ता है। मसलन किसी गांव के लोग जब मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद से तमाम काम अंजाम देते हैं तो उस वक्त गांव खूब तरक्की करता है। लेकिन अगर किसी वजह से गांव के लोग मुत्तहिद न हो सके, तब गांव की तरक्की में रुकावटें पेश आती हैं। यानी मुत्तहिद होकर काम करने से क्या होता है? आसानी होती है और हमें उस काम में कामयाबी मिलती है। अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। तो माजी के इंसानी समाज के ख़यालात, अमाल और उन अमाल के नताइज को तलाश करके तारीख़ कई सवालों के जवाब ढूंढ लेती है। यानी माजी के इंसानों ने क्या क्या किया था, उसे उनके नताइज को क्या करती है? तारीख़ ढूंढ लेती है। तारीख़ के मुताले से यह मालूम करना मुमकिन हो जाता है कि इंसानी समाज की तरक्की के लिए कौन सी बातें मतलूब हैं और कौन सी गैर मतलूब। यानी कौन सी बातें तलब की गई हैं और कौन सी गैर तलब। इस मुताले से यह भी मालूम होता है कि हाल में हम कैसा बर्ताव करें कि जिससे हमारा मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना क्या हो जाए? सुधर जाए। प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं आपको कुछ अजीम लोगों की तस्वीरें बताती हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, ये माजी में गुजरे हुए अजीम लोग हैं। इनके हालात ज़िंदगी पढ़ने के बाद हमें जोश और हौसला मिलता है। जोश और हौसला दिलाने वाले इनके काम हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से माजी में गुजरे हुए अजीम लोगों के हालात ज़िंदगी का बयान करके हमें जोश और हौसला दिलाने का काम भी कौन कर रही है? तारीख़ ही कर रही है। जब हम उनके ज़िंदगी के कारनामे पढ़ते हैं, उनके ज़िंदगी के हालात हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक तब्दीली पैदा होती है, हमारे अंदर एक जोश और वलवला पैदा होता है। तारीख़ ही से हमारी और दूसरी तहज़ीबों में बाहमी लेन देन और इंसानी तहज़ीब की तरक्की की मंजिलें मालूम होती हैं। साथ ही ये भी मालूम होता है कि इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी में किस तरह तब्दीलियाँ आती गई। अब देखिए, हर बस्ती, ज़िला, रियासत, मुल्क की अलग अलग तारीख़ होती है। उसी तरह ज़मीन, उस पर मौजूद पहाड़, देख रहे हैं ये पहाड़, आबी ज़खायर,
वहाँ के हैवानात, नबातात, इंसान, गर्ज सब की अलहदा तारीख होती है। हर साइंस की भी अपनी इनफरादी तारीख होती है, तो इसकी बुनियाद पर इंसानी तहजीब में अहम तब्दीलियाँ लाने वाली बेशुमार साइंसी तहकीकात का पता चलता है। उन साइंसदानों के बारे में भी मालूमात मिलती है जिन्होंने ये तहकीकात की है, इन चीज़ों का पता चलाया है। ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल मुख्तलिफ वाक़ियात की मरबूत जंजीर में जड़े होते हैं। मसलन आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ हुकूमत से लड़ाइयाँ लड़ी। ये एक तारीख़ी अमल है जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को मुल्क भारत आज़ाद हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि हुसूल आज़ादी का वाक़या आज़ादी की लड़ाई के अमल का नतीजा है। तो हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात इसी तरह इन अमाल से जुड़े होते हैं जो हमने माजी में किए थे, है ना। जो माजी में हमने किए थे ना, वो हमारे हमसे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब क्या कि पहले किए हुए यानी ज़माने माजी में किए हुए कामों पर मुस्तकबिल का दारो मदार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप पंजुम जमात में हो, आज से ही आप समझो इसी जमात से अच्छी पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे चलकर आप जब मुस्तकबिल में बड़े हो जाएंगे तो किसी न किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। मतलब क्या, हमारे जो माजी के वाक़ियात होते हैं उन्हीं पर हमारा मुस्तकबिल का दारो मदार होता है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर क्या हमारा मुस्तकबिल संवरेगा क्या? हम किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि ज़माने माजी में जो कुछ हमने बोया है वो हमको कब मिलेगा? मुस्तकबिल में मिलेगा। ये सब बातें हमने किससे सीखी? तारीख़ के मुताले से, यानी ये सबक हमें तारीख़ के मुताले से हासिल हुआ। मिसाल के तौर पर अब देखिए, बहुत कदीम ज़माने में इंसान ने अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से हथियार बनाने का फ़न सीखा, आग का इस्तेमाल सीखा, है ना। ये देखिए, हथियार बनाने का फ़न सीखा, फिर ये आग का इस्तेमाल उसने सीखा, फिर पहिए की दरियाफ्त हुई। बाद में आने वाली नस्ल ने इसको मज़ीद बेहतर बनाया। इंसान की जिस्मानी और ज़हनी तरक्की के साथ तकनीकी इल्म तरक्की करता गया। जिस तरह आज का दौर हम देखते हैं कंप्यूटर वाला दौर, और पुराना दौर देखेंगे जिसमें आग का इस्तेमाल करता था इंसान, है ना। ये पुराना दौर, ज़माने माजी का दौर, और ये आज का दौर। इस तरह से बाद में आने वाली नस्ल ने इसको मज़ीद बेहतर बनाया और ये अमल आज भी जारी है। तो माजी की दरियाफ्तों की बुनियाद पर ही बाद में नए नए इनकशाफात करना मुमकिन हुआ, नए नए तरीके ढूंढे गए। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अच्छे से समझ लीजिए और सवालात के जवाबात को लिखने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।